Are you looking for the best investment opportunity present in the town right now, जहां आप अपना एक्स्ट्रा या सरप्लस मनी पार्क करके मंथली के बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं? If so, well, you are at the right place. वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत कंवल सिंह एंड वी आर अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म और हमारा यहाँ पे एक ही मोटिव है, आपको आपके बेस्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन से मिलवाने का। और आज भी हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं नोएडा के एक बहुत प्रीमियम सेक्टर के अंदर, जो कि रहने वाला है सेक्टर 150। इस सेक्टर में ऑलरेडी हमने बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को कवर किया है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। लेकिन एक बार कोई भी इंसान की रेजिडेंशियल नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद उसकी एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी ज़रूर रहती है कि वो इन्वेस्ट करे कोई ना कोई कमर्शियल में, जहाँ पे उसे मंथली का कैश फ्लो आना शुरू हो जाए, मंथली का रेंटल आना शुरू हो जाए। और जैसे जैसे ज़्यादातर लोग आज एक अर्ली स्टेज के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की नीड को फुलफिल कर रहे हैं अपनी, उनकी सेकंड डिमांड यही रहती है कि वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसे मंथली अच्छे रिटर्न्स आए और साथ ही साथ वहाँ उनकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी होती रहे। और यही डिमांड को फुलफिल करने के लिए आज हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं that is known as the City Center 150 and that is being developed by none other than भूटानी ग्रुप, who are also known as the king of real estate in Noida. Well, chances है कि 90% से ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले से भूटानी ग्रुप के बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे। उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने पहले से सुना होगा, क्योंकि ये बिल्डर फेमस है अपने लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, अपनी ऑन टाइम डिलीवरी के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने हर एक प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी लीज गारंटी देने के लिए। भूटानी ग्रुप में पास में भी अपने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है और साथ ही साथ उसे लीज भी की है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात होती है, आज भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो अपना एक्स्ट्रा कैश कहाँ पे पार्क करे। क्या उनको कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ट्रिकी बन सकता है, लेकिन इसे समझते एक एग्जांपल से। सपोज कीजिए 10 साल पहले 2012 में रमेश ने 10 लाख रुपए का एक प्लॉट बाय किया जिसकी कीमत आज 2022 में 50 लाख के करीब है। और वहीं रमेश के दोस्त सुरेश ने अपने पास के एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जहाँ पे उसे एक शॉप मिली। और 10 साल के बाद आज 2022 में उस शॉप की कीमत 40 लाख रुपए। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों को लगेगा कि प्लॉट खरीदना एक बहुत अच्छा डिसीजन था एक कमर्शियल खरीदने से, लेकिन हम यहाँ पे एक फैक्टर को नजरअंदाज कर रहे हैं जो कि रहने वाला है वो मंथली इनकम, वो रेंटल इनकम, जो कि हर महीने सुरेश को मिलने वाली है अपनी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से। कोई भी कमर्शियल का अगर हम एवरेज रेंट को स्टडी करें तो हम पा सकते हैं कमर्शियल साल में 6 से 7% की रिटर्न आपको देती है, जिसके चलते सुरेश को 10 साल पहले जब उन्होंने 10 लाख रुपए का कमर्शियल बाय किया था, उस समय भी उनको 60 से 70 हज़ार रुपए आराम से एक साल में उस प्रॉपर्टी से मिल रहे थे। और जैसे जैसे प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन हुआ, वही 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सुरेश को हर साल 2.5 से 3 लाख रुपए एज रिटर्न देने लगी। तो इस एग्जाम्पल से हम ये जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का कोई भी कंपटीशन नहीं है। अगर आप रेजिडेंशियल बाय करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कमर्शियल बाय करना चाहते हैं तो उसकी कुछ और एडवांटेजेस है, जिसमें सबसे बड़ी एडवांटेज रहने वाली है आपकी रेंटल इनकम। रेंटल इनकम के बारे में आप उनसे जरूर पूछ सकते हैं अगर आपके सर्कल के अंदर कोई ऐसा है जो कि हर महीने रेंटल इनकम एंजॉय करता है। सो नाउ कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट, भूटानी सिटी सेंटर 150 रहने वाले सेक्टर 150 के अंदर। इस सेक्टर के बारे में हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, स्पेसिफिक वीडियोस अवेलेबल है, अलग अलग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल है और ऐसे बहुत सारे रीज़न है व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन सेक्टर 150 राइट नाउ। क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सेक्टर फ्यूचर का सेक्टर होने वाला है। ये सेक्टर 80% से ज़्यादा ग्रीन है, बहुत सारे एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टेड है, बहुत लो डेंसिटी सेक्टर है, बहुत प्रीमियम कैटेगरी को सर्व कर रहा है ये सेक्टर। और साथ ही साथ इंडिया का सबसे बड़ा पार्क शहीद भगत सिंह पार्क, जो कि 40 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, वो भी इस सेक्टर में ही आता है। तो अगर आप सेक्टर 150 के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे देता हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। हमने इसमें सब कुछ कवर किया है, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है आप इसे चेक कर सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे आ सकते हैं। नाउ सेक्टर 150 से आगे बढ़ते हुए आते हैं भूटानी ग्रुप के ऊपर। भूटानी ग्रुप एक बहुत अच्छा ग्रुप है जो कि कमर्शियल में अपना बहुत ज़्यादा नाम कमा चुका है नोएडा मार्केट के अंदर। आपने इनके अल्फा थम, साइबर थम, ग्रैंड थम बहुत से प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा। देयर आर मल्टीपल रीजन आपको भूटानी ग्रुप के साथ क्यों जाना चाहिए। आज की डेट के हिसाब से जहाँ पे बहुत सी कंपनीज लोन उठाकर अपना कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर रही है, वहाँ पे भूटानी इज द ओनली कंपनी जो कि डेट फ्री कंपनी है और इनके ऊपर कोई भी लिटिगेशन नहीं है, इनके खिलाफ रेरा में कोई भी कंप्लेंट नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोजेक्ट बना
बनाते हैं, प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ उसको लीज करने में भी आपकी पूरी मदद करते हैं। भूटानी ग्रुप अपने लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स की वजह से जाने जाती है। जहाँ पे भी इनके प्रोजेक्ट बनते हैं वो एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट होते हैं। उनका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा होता है कि वो प्रोजेक्ट आपको दूर से ही पता चल जाएंगे कि वो भूटानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं। नोएडा के सेक्टर 150 में आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी की सप्लाई इस सेक्टर में या हम कहें पूरे नोएडा में बहुत कम है। तो आप सोच सकते हो कि कमर्शियल का एक बेसिक होता है कि आपके आसपास का एरिया बहुत भरा होना चाहिए। यू नीड मोर पीपल। अगर आप कमर्शियल को अच्छे से रन करना चाहते हैं, ग्राहक होंगे तभी आपकी दुकान चल सकती है। आज की डेट के हिसाब से सेक्टर 150 में ऐसे 10 से 15 डेवलपर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं। एवरेज भी लेके चले तो हर एक प्रोजेक्ट में आपको 600 से ज्यादा यूनिट्स मिल जाती है। तो इसको कैलकुलेट करें तो हम मान सकते हैं कि हजारों लोग इस सेक्टर में रहने आने वाले हैं और इन हजारों को केटर करने के लिए हाई स्ट्रीट रिटेल सिर्फ एक अवेलेबल है। तो जो डिमांड इस शॉपिंग सेंटर में रहने वाली है वो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। प्लस जो भी लोग यहाँ पे अपना फ्लैट परचेज कर रहे हैं उनकी पेइंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट भी इस सेक्टर में 1 CR से नीचे नहीं है। तो जो भी लोग यहाँ पे आएंगे दे विल बी हैविंग डीप पॉकेट्स, जिसके चलते यहाँ पे फुटफॉल होनी तो बहुत ऑब्वियस है। तो अब हमने जान लिया क्यों कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी बेहतर हो सकती है, सेक्टर 150 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्यों अच्छा हो सकता है, भूटानी ग्रुप के साथ जाना क्यों बेहतर है। तो अब हम जानते हैं क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे बाय करने के लिए सेक्टर 150 के नोएडा सिटी सेंटर के अंदर। तो प्रोजेक्ट के बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें तो ये प्रोजेक्ट 3 एकड़ के लैंड के ऊपर बनने वाला है, जो कि एक हाई स्ट्रीट रिटेल मॉडल के ऊपर है। और इस प्रोजेक्ट में आपको प्योरली शॉप्स ही देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे कोई भी IT ऑफिस अवेलेबल नहीं है और साथ ही साथ हाई स्ट्रीट रिटेल मॉडल होने की वजह से यहाँ पे आपको मेंटेनेंस भी बहुत कम आएगी। भूटानी का ये प्रोजेक्ट भी एक बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है, क्योंकि सेक्टर 150 अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, 650 एकड़ से बड़ा सेक्टर है, नोएडा का सबसे बड़ा सेक्टर है। उसके अंदर कमर्शियल के लिए भी एक जगह ढूंढनी बहुत बड़ी बात है। तो उस फैक्टर के ऊपर भी भूटानी का ये प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है। जैसा हमने आपको बताया था, इंडिया का सबसे बड़ा पार्क शहीद भगत सिंह पार्क, जो कि 40 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, बिल्कुल उसके अपोजिट या हम कहें उसको फेसिंग भूटानी का प्रोजेक्ट रहने वाला है। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 150 की 30 मीटर वाइड रोड के ऊपर रहने वाला है और इस प्रोजेक्ट की फ्रंटेज कमर्शियल के अंदर बहुत मायने रखता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना फ्रंट है सामने से, उसकी विजिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। तो ये प्रोजेक्ट की फ्रंटेज 500 फीट से भी बड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि वाइड कितना होने वाला है प्रोजेक्ट। हर एक शॉप को इंडिविजुअल विजिबिलिटी मिलने वाली है। हर एक शॉप का एक ग्लास फसाड होगा जिससे बहुत अच्छी विजिबिलिटी पूरे शॉप के और साथ ही साथ पूरे प्रोजेक्ट की रहने वाली है। प्रोजेक्ट के दोनों तरफ हाई राइजेस अपार्टमेंट अवेलेबल है, जिसके चलते फुटफॉल की कोई भी कमी इस प्रोजेक्ट में हमें देखने को नहीं मिलती। और डेवलपर भी पहले से इस चीज को जानते हैं, इसीलिए एक एम्पल पार्किंग स्पेस आपको मिलने वाली है। इसमें बेसमेंट और सिंगल डबल पार्किंग अवेलेबल है, जहां पे आप 400 से भी ज्यादा गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। तो अब बात करें ऑफरिंग की, ये पूरे प्रोजेक्ट के लेआउट में ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर अवेलेबल है, जिसमें आपको दोनों लॉकेबल साथ ही साथ अनलॉकेबल स्पेसेस भी मिलने वाली है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे आपके पास ऑप्शन है लॉकेबल स्पेसेस का। इन शॉप्स की हाइट भी बहुत अच्छी रहने वाली है, जो कि अराउंड 17 फीट्स की रहेगी। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की लॉकेबल शॉप्स के साइजेस 300 स्क्वायर फीट से शुरू हो जाते हैं एंड इट कैन गो अप टू एज हाई एज 1000 स्क्वायर फीट। नाउ लॉकेबल के साथ साथ यहाँ पे आपको अनलॉकेबल के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जो आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे मिलने वाले हैं। सिटी सेंटर की एक बहुत बड़ी खासियत है कि भूटानी बिल्डर ने यहाँ पे अलग अलग थीम बेस्ड शॉप्स को अलग किया हुआ है। दैट मीन्स आपको फर्स्ट फ्लोर पे जैसे अलग से बेकर्स कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है, जहाँ पे सारे बेकर्स अवेलेबल होंगे। अलग से आपको सेकंड फ्लोर पे वेलनेस क्लब मिलने वाला है, जहाँ पे सारी की सारी वेलनेस के रिलेटेड ही चीज़ें मिलेगी। हाइपर मार्केट के लिए अलग से कॉलम है, सेंट्रल डाइनिंग के लिए अलग से स्पेस दी जा रही है और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी थीम बेस्ड फैसिलिटीज यहाँ पे और अवेलेबल है। ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आप अनलॉकेबल कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। दोनों लॉकेबल शॉप्स और अनलॉकेबल के प्राइसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। उनके हमने मिनिमम टिकट साइज भी लिखा हुआ है और आज की डेट के हिसाब से जो प्राइस चल रहा है वो भी वहाँ मेंशन है। आप एक बार डेट को जरूर रेफर करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि हो सकता है आगे इनके प्राइसेस और बढ़ जाए। और साथ ही साथ अनलॉकेबल शॉप्स के अंदर आपको अश्योर्ड रिटर्न की स्कीम्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको मंथली का 1% रिटर्न आता है, मतलब साल का 12% अश्योर्ड रिटर्न आपको अनलॉकेबल में मिलने वाला है। साथ ही साथ
लीज गारंटी भी आपको अलग अलग शॉप्स पे अलग अलग साइजेस के ऊपर अवेलेबल है। इसका मतलब है पोस्ट पोजेशन भी आपको गारंटी है कि आपको इतना पैसा हर महीने आपके अकाउंट में आ जाया करेगा एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लीजिंग द प्रॉपर्टी। नाउ इन द एंड बात कर लेते हैं क्या पेमेंट प्लान रहने वाले भूटानी सिटी सेंटर के। तो एज ऑफ नाउ भी जो पेमेंट प्लान चल रहा है बहुत एक्सक्लूसिव है, वो 50-25-25 है, जहाँ पे 50% आपको अभी पे करना है, 25% तब पे करेंगे जब पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड 25% एट द टाइम ऑफ पोजेशन। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड कर दूँ कि अगर आप अनलॉकेबल में जाते हैं तो पहले 50% देने के बाद ही आपका अश्योर्ड रिटर्न शुरू हो जाते हैं। नाउ इन द एंड टॉकिंग अबाउट द पोजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का पोजेशन प्लान है नेक्स्ट ईयर दिसंबर का। तो मतलब 1 साल के अंदर आपको इस प्रोजेक्ट का पोजीशन मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर आप लॉकेबल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप 1 साल के बाद ही वहां पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आप अनलॉकेबल में है तो पोस्ट पोजेशन आपको अश्योर्ड रिटर्न तो मिलने वाले ही है। सो इन बोथ ऑफ द केसेस यू आर इन अ विन विन सिचुएशन। सो इन द एंड कंक्लूड करते हैं क्या रहने वाली है समरी अगर हम बात करें भूटानी सिटी सेंटर 150 की। तो फर्स्टली एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये सेक्टर के अंदर कमर्शियल की सप्लाई बहुत कम है। तो अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जहाँ सप्लाई कम है, और जहाँ सप्लाई कम होती है उसकी हमने देखा है कि फ्यूचर में डिमांड ज़रूर बढ़ती है। प्लस ये सेक्टर में काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी होने वाली है फ्यूचर के 1-2 साल के अंदर। तो जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे भी फुटफॉल बढ़ेगी, और जैसे फुटफॉल बढ़ेगी वैसे यहाँ पे आपका रेंट, अश्योर्ड रिटर्न और प्रॉपर्टी के ऊपर एप्रिसिएशन भी बढ़ना लाजमी है। तो हमें ऐसा कोई भी और फैक्टर नहीं नजर आता जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन ना हो। तो अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न आए, या फिर आप कोई ऐसी कमर्शियल की तलाश कर रहे हैं जहाँ पे सोसाइटी आसपास बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे लोगों की फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो और आप अपना शॉप, अपना सलून या कुछ भी उस तरह का खोल सको, तो ये हाई स्ट्रीट रिटेल का मॉडल एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सो वेल दैट वाज इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना ना भूलें। आपकी कोई भी इंक्वायरी है इस प्रोजेक्ट के बारे में, सो वी आर अ चैनल पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट। यू कैन डेफिनेटली कॉल अस ऑन द नंबर दैट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। हमारे एंड पे कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स होते हैं जो हम अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, तो आप एक बार हमें पिंग जरूर करें। फाइनली आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।